हाँ जी, ये वाली माता रानी की मूर्ति ठीक रहेगी, और नारियल चुन्नी भी मुझे बहुत सस्ते में 50 रुपए में मिल गई। तू गरीब घर से उठकर अब अमीर ससुराल में आ गई है, ये गरीबी वाली बातें मत कर। 50 रुपए में नारियल चुन्नी कौन लाता है? और तू माता की चौकी में इतनी छोटी मूर्ति लगाएगी? हमारे यहाँ नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। बड़ी मूर्ति या तस्वीर लेंगे और फिर उसको सजाने के लिए डेकोरेशन का सामान तेरे ससुराल में। ये तेरी पहली नवरात्रि है ना, इसीलिए तुझे कुछ पता नहीं है। वो माँ जी, मुझे पता नहीं था। अब बता दीजिए, जैसा लेना है वैसा सामान ले लेते हैं। अभी तो बहुत सामान लेना है और महंगा महंगा सामान लेना है। नौकन्याओं के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट भी खरीदने हैं। जब उनको देंगे तो मोहल्ले वाले देखते ही रह जाएंगे। जी माँ जी। सरिता और प्रीति महंगा महंगा नवरात्रि का सामान खरीद लेते हैं और फिर बच्चों के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट भी खरीदते हैं। तभी जलती धूप में प्रीति को एक छोटी छोटी लड़की दिखाई देती है, जिसके पाँव में चप्पल भी नहीं थी, पर धूप से जल रही थी। प्रीति सास को कहकर बच्चों के पास जाती है। पीछे पीछे सास भी आ जाती है। क्या हुआ बच्चों, तुम बहुत परेशान हो रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं और चप्पल क्यों नहीं पहनी? आंटी हमारे मम्मी पापा नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है, गला सूख रहा है, पानी पीना है। और आंटी पैर भी जल रहे हैं, हमारे पास चप्पल नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। इतनी भयंकर गर्मी में तो मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। बच्चों का पता नहीं क्या हो रहा होगा। मैं गाड़ी से पानी लेकर आती हूँ। बहू, ये सब क्या है? तो इन सड़क छाप बच्चों को हमारा मिनरल महंगा पानी पिलाएगी? कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चे तो गली गली तुझे कहीं भी मिल जाएंगे। सामान खरीद कर घर चल। माँ जी, ऐसा मत कीजिए ना, कितनी गर्मी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी ही तो पिलाना है। अच्छा पैसे दे दीजिए, मैं दूसरा पानी पिला देती हूँ खरीद कर, और चप्पल भी खरीद कर दे देती हूँ। बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू अमीर ससुराल में, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी पैसे खर्च कर देगी इन सड़क छाप बच्चों के लिए। माँ जी, मैं बच्चों को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। समझ नहीं आता आप इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हैं। बच्चों रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर प्रीति पास की दुकान के नल से बच्चों को अपने हाथ से पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाती है। ये सब देखकर सरिता अपने दांत पीसकर गाड़ी में बैठ जाती है और चप्पल की दुकान से अपने पर्स में पड़े कुछ पैसों से दोनों को सस्ती चप्पल दिला देती है, जिसे पहनकर दोनों बच्चियां खुश हो जाती हैं। अरे वाह, हमको चप्पल मिल गई, अब तो हमारे पैर भी नहीं जलेंगे धूप में। आप तो बहुत अच्छी हैं आंटी। हाँ आंटी, आप बहुत अच्छी है, थैंक यू हमें चप्पल दिलाने के लिए। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। और ये लो, और पैसे नहीं हैं, इस 50 रुपए से तुम कुछ खा लेना। ठीक है आंटी, बाय बाय आंटी। प्रीति खुश होकर कार में बैठ जाती है। तब बहू, अपने जैसे गरीब बच्चों की मदद करके बन गई महान तू। आज तो तूने मेरे बिना कदम उठाया, दोबारा से ये सब मत करना। हाँ जी, ये सब मैंने महान बनने के लिए नहीं किया है। आपने खुद देखा है वो बच्चियां कितना परेशान हो रही थी। और आप भूलिए मत, कल से नवरात्रि शुरू है। आपको तो वैसे भी 9 कन्याओं को कोई तोहफा देना था। समझ लीजिए हमने थोड़ी यहाँ मदद कर दी। चुप रह, कुछ भी मत बोल। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। घर आने के बाद सास बहू आराम करती हैं। अगले दिन सास दुर्गा माता की चौकी बहुत बड़ी लगाती है और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा करवाती है। तभी 2-4 पड़ोसन भी घर आ जाती हैं। बहू, अब तो पड़ोसन भी आ गई है। आरती शुरू करो। और तुमने भोग में क्या बनाया है माता रानी के लिए? माँ जी, मैंने साबूदाने की खीर बनाई है। ये तूने क्या फालतू सी चीज बना दी? अरे मूंग दाल का हलवा या काजू कतली रखवा देती ना। गरीब घर से अमीर ससुराल में आ गई, लेकिन तेरी सोच नहीं बदल रही। नहीं माँ जी, आपका और मेरा व्रत है ना, और बाकी सब औरतों का भी व्रत होगा। अगर मैं वो सब कुछ भोग में रखती तो हम सब वो प्रसाद नहीं खा पाते। सरिता, तुझसे ज्यादा अकल तो तेरी बहू में, भले ही गरीब घर से हो, कम से कम चीज तो याद है उसे। वही तो, चलो पूजा करो। तब सभी लोग आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नौ दुर्गे मैया की जय। अरे वाह सरिता, तेरी बहू बहुत अच्छी आरती करती है। अच्छा हुआ प्रीति अमीर घर से नहीं है, क्योंकि अमीर घर की लड़कियां पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं होती हैं। और वही तो, चलो अब हम चलते हैं। ठीक है, पर 9वें दिन ना अपनी पोतियों को तुम सब मेरे घर भेज देना। वो क्या है ना, मैंने 9 कन्याओं के लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लिए हैं, तो मैं तुम्हारे बच्चों को ही देना चाहती हूँ, ना कि किसी और को।
सरिता, हमारे बच्चों की तुझे इतनी फिक्र है, अच्छा लगा, लेकिन उस दिन कन्याओं में तुम्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सारी कन्या एक समान होनी चाहिए। ओहो, बहुत लेक्चर देती हो तुम लोग, चलो बाद में मिलते हैं। बहू सबको प्रसाद बांट देती है, फिर सारी औरतें अपने घर चली जाती हैं। कुछ देर सरिता बहू से कुछ व्रत का खाना बनाने को कहती है तो वो बना देती है, लेकिन 4 घंटे बाद फिर बहू से खाने को कहती है। बहू, मुझे दोबारा भूख लग रही है, ऐसा कर सिंघाड़े के आटे के पकौड़े बना दे और साथ में चाय। माँ जी, आपने सुबह ही तो बिना नमक मिर्च मसाले का व्रत वाला खाना बनवाया था, आलू के चिप्स और साबूदाने की खीर भी खाई थी। अब फिर से व्रत में बार बार मुंह जूठा नहीं किया जाता। चुप कर, बार बार मुंह जूठा कहाँ किया मैंने, वैसे भी व्रत का खा रही हूँ, नॉर्मल मिर्च मसाला थोड़ी, तू बस ला दे। भाभी, जब माँ बोल रही है तो उनकी बात सुन लो ना, मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी खाऊंगी। हाँ प्रीति, बना दो, क्योंकि मैं और पापा भी हैं, और मैं तो कहता हूँ 9 दिन तक तुम सारा व्रत का खाना बनाओ, हम सब भी इसी बहाने वैसा खाना खा लेंगे। व्रत का अनर्थ कर दिया है इन लोगों ने, पर मैं क्या ही कह सकती हूँ, गरीब घर से हूँ तो अपने अमीर होने का बड़प्पन तो दिखाएंगे ही। न चाहते हुए प्रीति को सबके लिए सिंघाड़े का व्रत वाला खाना बनाना पड़ता है। इसमें प्रीति ने पूरे दिन में सिर्फ सुबह साबूदाने की खीर खाई थी, उसके बाद कुछ नहीं, लेकिन सास है कि खाती रहती है। वहीं अमीर घर के लोग भी व्रत वाला सुबह शाम खाना खाते हैं, इसी बहाने सरिता भी दबाकर व्रत का खाना खाती है। ऐसे ही बाकी के दिन गुजरते हैं। घर पर एक भिखारी कन्या खाना मांगती है, तब ससुर कहता है, अरे ये गरीब बच्चे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, चलो बाहर निकालो यहाँ से। अंकल अंकल, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। ये गरीब बच्चे भी ना अमीर घर देखा नहीं कि आ गए। अरे पापा जी, पूनम दी, आप क्या कर रही हैं? बच्चों को नवरात्रों के दिन में घर से वापस भेज रही हैं, क्या पता देवी माँ का ही कोई स्वरूप हो। बेटी तुम अंदर आओ। बहू, न जाने ये बच्ची कब से नहाई नहीं होगी, बदबूदार कपड़े में होगी, इसे घर के अंदर मत ला, घर से बाहर ही खाना खिला दे, समझी? मुझे पता है तू मानेगी तो है नहीं। कभी कभी तो मुझे अफसोस होता है कि हमें गरीब घर से बहू को लाना नहीं चाहिए था। दूसरों की मदद करने पर ये लोग मुझे बार बार याद दिला ही देते हैं कि मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन खुद अमीर होकर भी इन्होंने क्या किया है? क्या फायदा ऐसा पैसों का? फिर रसोई में से एक प्लेट में खाना करके ले जाती है और उस बच्चे को घर से बाहर छांव में बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाकर पानी पिलाकर भेज देती है। अगले दिन प्रीति कन्या पूजन की तैयारी करती है, सारा खाना बनाकर रख देती है। तब सास, बहू, मैंने सब कन्याओं के घर में कह दिया था, अब तो उनको जाकर ले आ, लिस्ट दी थी ना मैंने तुझे। जी माँ जी, लाई। प्रीति बाहर अमीर बच्चों को उनके घर से लेने जाती है, लेकिन सबके बच्चे कहीं न कहीं कंजक खाने गए होते हैं। तब वापस लौटते समय प्रीति को कुछ गरीब 9-10 लड़कियां मिलती हैं, जिनके हाथ में झूठे पत्तल थे। बहुत भूख लग रही है, आज सब लड़कियां अच्छा अच्छा खाना खाने जा रही सबके घरों में, लेकिन कोई हमें नहीं बुला रहा है ना, हमें पैसे मिलेंगे ना खाना। तुमने बिल्कुल ठीक कहा स्वाति, हम लोग गरीब है ना, हमारे मम्मी पापा नहीं है ना घर है, लगता है बस सड़क पर ही पड़े रहेंगे भूखे प्यासे। इन बच्चियों को मैं ऐसे नहीं देख सकती, इन्हें हमारी बहुत जरूरत है, मैं इन्हीं का कन्या पूजन करूंगी। बच्चों मेरे साथ चलो। प्रीति उन सारी बच्चियों को अपने घर ले आती है। ये देख ससुराल वाले ऐतराज जताते हैं। बहू, मैंने तुझे अमीर लड़कियों को लाने के लिए कहा था, तू फिर से सड़क छाप लड़कियों को घर में ले आई, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जा इन्हें वापस छोड़। माफ कीजिएगा माँ जी, वो सारी लड़कियां तो कहीं और खाना खाने के लिए गई हैं, लेकिन जो सड़क पर भूखी बैठी हुई हैं, अगर आप उनको खाना खिलाओगे तो माता रानी आपसे बहुत खुश होंगी। उन लड़कियों के चक्कर में मुहूर्त तो नहीं निकाल सकते ना। मैं आई। प्रीति बच्चियों का पांव धोने के लिए बर्तन लेने जाती है। इतने में बड़ा सा झूमर सास ससुर के ऊपर गिरने वाला होता है कि छोटी छोटी बच्चियां वो देख दोनों का हाथ पकड़कर खींच लेती हैं, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। आवाज सुनकर प्रीति भाग कर आती है। भगवान का शुक्र है कि आप सब ठीक हो। देखा माँ जी, बच्चियों ने आप दोनों को बचा लिया, जिन्हें आप जाहिल गंवार सड़क छाप बोल रही थी, जबकि उनके माँ बाप नहीं है। उनको नहीं सिखाया कि बड़ों के साथ अच्छा स्वभाव करना चाहिए या बुरा, फिर भी आपको बचाया। आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि जो लड़कियां घर आई हैं वो माता रानी का ही छोटा रूप है, जिन्होंने आपको बचाया है। प्रीति बहू बिल्कुल ठीक कह रही है सरिता, हमें माफ कर दो बहू, हमने हमेशा गरीब लोगों को गलत समझा और तुम्हें भी बार बार गरीब होना, बच्चों को भी अमीरी गरीबी में तोला, लेकिन अब हम बहुत अच्छे से कन्या पूजन करेंगे। हाँ बहू, आओ बच्चों बैठो। सरिता खुश हो जाती है। घर के सभी लोग नौकन्याओं को अच्छे से बिठाकर खाना पीना खिलाते हैं और उनको अच्छे अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करवाकर अनाथालय भेज देते हैं, जहां उनकी शिक्षा और देखभाल हो सके। कितनी छोटी छोटी लीची उगी है,
कितनी प्यारी लग रही है ना, ये तो तोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है। ये तो कुछ भी नहीं। सुबह जब मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी तो वहाँ तो हमारे अमरूद के पौधे में अब अमरूद निकलने शुरू हो गए हैं और आम के पौधों में छोटे छोटे आम। उनसे कहकर मैंने जामुन के भी बीज मंगवा लिए हैं। 1-2 दिन में हम जामुन की भी खेती कर देंगे। अरे देखो देखो, इन गांव की बहुओं ने तो सच में हमारे शहर में फलों की खेती शुरू कर दी। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों में ये फल बेचना भी शुरू कर देंगे। चलो अच्छा हुआ, अब हमें फल लेने के लिए दूर मंडी तक नहीं जाना होगा। इन गांव के लोगों को काम ही क्या है, जहां देखो वहां पर खेती करना शुरू कर दो। कभी फलों की तो कभी सब्जियों की। अच्छे खासे हमारे मोहल्ले को फलों का बाजार बना दिया इन पांचों ने। जहां शहर में कदम कदम पर हर चीज हमें बड़ी आसानी से मिलती है, चाहे वो सब्जी हो, कपड़े हो या फल ही क्यों ना हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी आखिरकार गांव से आई इन पांचों बहू ने क्यों शहर में अपने ससुराल में यूं इस तरह फलों की खेती करना शुरू किया, जिसके चलते आस पड़ोस की कई सारी औरतें इनका अक्सर मजाक उड़ाती। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गांव में पले बड़े होने के बावजूद भी हमारी शादी शहर में होगी। बहुत खुश हूँ मैं कि हम पांचों बहनों की शादी एक ही घर में, वो भी शहर में हुई है। मैंने सुना है कि शहर में हर चीज बड़ी आसानी से मिलती है। कदम कदम पर सब्जी, फल, कपड़े, बर्तन वाला हर चीज आपको मिल जाएगा। किसी भी चीज को लेने के लिए दूर नहीं जाना होगा। लेकिन शहर के लोग कैसे होते हैं? हमारे गांव में तो हर कोई एक दूसरे को अपने परिवार का सदस्य मानता है। क्या शहर के लोगों में भी गांव के लोगों की तरह इतना प्रेम होता है? शहर के लोग तो काफी ज्यादा व्यस्त रहते हैं। मैंने तो सुना है कि वो तो अपने परिवार वालों को ही समय नहीं दे पाते। अंतरा, आंचल, मेघा, नताशा और सुमन, इन पांचों बहनों की शादी शहर में हुई थी। पांचों बहनें शादी के जोड़े में अपने पतियों और सास के साथ ट्रेन का सफर तय करते हुए शहर पहुंचती हैं और फिर ससुराल आते ही ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं और अपने परिवार का काफी अच्छे से ध्यान रखती हैं। पता नहीं क्यों कल रात से पेट भारी भारी सा हो रहा है। नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अगर खाली पेट रहोगी तो बाद में पेट दर्द होगा। फ्रिज में कुछ फल रखे हैं, तुम वो खा लो। आंचल फ्रिज के अंदर से कुछ फल निकालती है और अंतरा के साथ साथ सभी के लिए फल काटती है। वहीं जब सभी बहुएं फल खाती हैं, ये फल खाने में कितना अजीब है ना, स्वाद भी कितना अलग है। बिल्कुल भी ताजा नहीं लग रहा है ये फल। ताजा होगा भी कैसे? गांव थोड़े ना है जो पेड़ से ताजा फल तोड़कर खाने को मिले। ये शहर है ना, न जाने ये शहर के लोग कितने दिन पुराने फलों को बेचते हैं। वो सभी बाकी बचे फल को यूं ही प्लेट में छोड़ देती हैं। मनोरमा अपनी बहुओं के साथ पास की ही मंडी से सब्जी लेने जाती है, जहां उन्हें फलों से भरी एक रेडी वाला मिलता है। अरे भाई साहब, ये केले, सेब और अंगूर कैसे दिए हैं? सेब 300 रुपए किलो है, अंगूर 150 और केले 70। ही भगवान, फल ही बेच रहे हो ना? कहीं फलों के अंदर हीरे सोना चांदी छुपा रखा हो? इतने महंगे फल कौन बेचता है? और ये क्या, अभी तो अनार का सीजन भी नहीं है, तो आपके पास अनार कहाँ से आया? कहीं आपने केमिकल से तो ये अनार नहीं उगाया? इससे पहले मैंने कभी बेसीजन फल नहीं देखा। बहन जी, आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा हूँ? इस मंडी में जितने भी फल वाले हैं सबके पास हर तरह के फल हैं। अरे भाई साहब, शांत हो जाइए। बहुओं, तुम भी चुप हो जाओ। एक काम करिए, सभी 1-1 किलो दे दीजिए। शहर में इतने महंगे फल मिलता देख पांचों बहुएं काफी परेशान थी, हैरान थी। घर आने के बाद जब रात में सभी बहुएं मिलकर उन फलों को काटकर खाती हैं तो किसी को भी उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता और अंतरा के तो पेट में ही दर्द होने लगता है। अरे यार, ये अंगूर को खाते ही पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मुझे तो सुबह की लाए हुए इन फलों का स्वाद भी बड़ा बेकार सा लग रहा है। अंतरा की तरह हमारे पेट में भी दर्द शुरू न हो जाए। सभी बहुएं फल छोड़ देती हैं और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। नताशा आज फ्रिज की सफाई कर रही होती है कि कभी वो देखती है कि 2 दिन पहले उन्होंने जो फल खरीदे थे वो पूरी तरह से सड़कर खराब हो गए हैं। हमारे गांव में तो महीनों तक फल खराब नहीं होते और यहाँ 2 दिन के फल सड़ गए और कीड़े भी पड़ गए। कुछ के अंदर तो इतने महंगे फल, ऊपर से 2 पैसे की भी नहीं है। नताशा उन सभी फलों को कूड़ेदान में डाल देती है। इन पांचों को अपने मायके में हर रोज फल खाने की आदत थी। शहर में मिलने वाले बेस्वाद और महंगे फल के चलते पांचों बहुओं का मन फलों से हट चुका था। अंतरा और आंचल सब्जी लेने के लिए मंडी गई थी कि तभी मंडी से लौटते हुए आंचल की नजर एक घर पर पड़ती है। उस घर में ढेर सारे तुलसी और एलोवेरा के पौधे उग रखे थे, जिसे देख आंचल अंतरा को भी दिखाती है और दोनों के मन में एक ख्याल आता है।
क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? ये चीज हमने पहले क्यों नहीं सोची? इतने दिनों से हम परेशान होते रहे। हम तो गांव के देसी लोग हैं, जुगाड़ करना तो हमारे रग रग में है। आंचल अंतरा जल्दी से घर जाती हैं और बाकी बहुओं को फलों की खेती करने के बारे में बताती हैं। हमारी छत वैसे भी काफी बड़ी है, तो हम वहाँ पर फलों की खेती आराम से कर सकते हैं। हम स्ट्रॉबेरी, लीची, अमरूद की भी और अंगूर की भी खेती करेंगे। गर्मियों का मौसम है तो क्यों ना हम आम की खेती भी करें। कच्चे आम का अचार बनाएंगे और पक्के आम का आमरस। अपने पतियों और सास से इस बारे में बात करके अब घर में बच्चे कुछ फलों से बीज निकाल और अपने पतियों से बाहर से बाकी फलों के बीज मंगवाती हैं, जिसके बाद अब मिट्टी के गमले, प्लास्टिक के बड़े बड़े डिब्बे, टायर और बाल्टी में मिट्टी डालकर उन सभी बीजों को अच्छे से बो देती हैं और पानी डालकर उन्हें अलग अलग जगह रख देती हैं। कुछ दिनों में उन सभी बाल्टी, डिब्बों और गमले के अंदर से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर से तो पौधे निकलने भी शुरू हो गए हैं। इसका मतलब कुछ हफ्तों में इसके अंदर से हमारी मेहनत का फल भी निकलेगा। चलो अब इन सब में पानी देते हैं। कुछ ही हफ्तों में कई गमलों और डिब्बों के अंदर से पौधों के साथ साथ अब छोटे छोटे फल भी निकलने शुरू हो गए थे, जिसे देख सभी बहुएं काफी ज्यादा खुश थीं। लेकिन वहीं उनके पड़ोस में रहने वाले शहरी लोग, जिनके लिए ये किसी गवार हरकत से कम नहीं था, उनका काफी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बहुएं उन लोगों की बात को नजरअंदाज करते हुए फलों की खेती के काम को जारी रखती हैं। तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया। पता है कितने समय के बाद मैं इस तरह ताजे फल खा रही हूँ, वरना हमारे दिमाग में तो ये चलता था कि कोई ऐसा फल ना खा ले इसके अंदर दवाई मिली हो। अरे माँ जी, हम गांव की देसी जुगाड़ू बहुएं हैं, 10 तरह का जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन कभी कोई केमिकल वाली चीज नहीं खाएंगे। मैंने तो रसोई में ढेर सारी कच्ची कैरियां तोड़ रखी हैं, अभी मैं उन्हें काट कर और साथ में नमक भी लेकर आऊंगी। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। पांचों बहुएं अपने परिवार वालों के लिए जुगाड़ कर करके कई तरह के फल उगाती हैं, जिन्हें खाकर और उनका जूस पीकर सभी लोग काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। जैसे जैसे अब गर्मियां बढ़ रही थीं, वैसे वैसे अब बाजारों में, मंडियों में फलों के दाम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिनसे उन पांचों बहू के पड़ोस में रहने वाले परिवार काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। अरे सुष्मिता, तुमने सुना क्या? कहाँ पहले सेब के दाम 300 रुपए किलो थे, लेकिन अब वो 400 रुपए किलो हो गए। और आम तो पूछो ही मत। सुनार की दुकान में सोना इतना महंगा नहीं होगा जितने बाजार में अभी आम के दाम चल रहे हैं। गर्मी की वजह से मेरे दोनों बच्चों की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने फल खाने के लिए कहा है। अरे कैसे खिलाएं फल? एक तो इतने महंगे मिलते हैं, और अगर जैसे तैसे करके ले भी आओ तो कोई स्वाद नहीं होता उसके अंदर। कल ये एक तरबूज लेकर आए थे, जब खाने बैठे तो बिल्कुल भी मीठा नहीं था। हमसे अच्छी तो ये हमारे पड़ोस की बहुएं, इन्होंने जुगाड़ करके घर में ही कितने तरह तरह के फल उगा दिए हैं। पैसों की भी बचत होती है और ताजे फल खाने को मिलते हैं रोज रोज। हमने इनका कितना मजाक उड़ाया, लेकिन बेवकूफ तो हम हैं। मेरा तो काफी मन कर रहा है इन लोगों से जाकर पूछूं उन्होंने कैसे फलों की खेती की है, लेकिन ये कहीं हमें ही ताने ना देने लग जाएं। कह तो सही रही है, काम करते हैं, हम ऑनलाइन तरीके से देखते हैं कि फल की खेती कैसे होती है, फिर हम भी अपने घरों में फल की खेती करेंगे। पांचों बहू के फलों के जुगाड़ को देख अब आस पड़ोस की कई सारी औरतें अपने घर में ही छोटे मोटे फलों की खेती करना शुरू कर देती हैं, जिसे देख पांचों बहुएं काफी हंसती हैं। देख रही हो, पहले ये हमारा किस तरह से मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब यही हमें देखकर किस तरह फलों के जुगाड़ कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि लौट कर बुद्धू घर को आए। चलो अब इनके परिवार वालों को भी ताजा और केमिकल रहित फल खाने को मिलेंगे। आस पड़ोस के लोगों को फलों की खेती करता देख पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं और इसी तरह हर साल अलग अलग फल की खेती करती। तो वहीं उन्हें देखकर कई लोग अपने घरों में भी खेती करते, जिससे उनके परिवार वालों को भी हर रोज ताजा फल खाने को मिलते हैं।